ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है। अपनी अमृतवाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्मा, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है। और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, भाई बेड अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बेड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं। उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरे ननाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। और जिसको सुनकर जो देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानव। आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक तोला है। ये कवर हमारे ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा। और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है। बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक करते हो हमने ये इतना ही मान रखा था। बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को।
तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बना दी योनियां एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस नारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो अब सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले हैं, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर, जिसको जानकर फिर संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, अनुवाद करता हूं मैं। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड हैं पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विषय को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सतर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्मा 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे। अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि अपने वो सदग्रंथ जिनको आप शिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवद गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। और जब हमारे वो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए शिरोधार्य हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवद गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था।
अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था, तो अब हम विष अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे। जब हमें पहचान हो जाएगी, तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे, ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे, इसका अर्थ इन्होंने कैसा किया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ या अनर्थ कर दिया, वेद की वाणी बोल दी, लिख दिया। वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं और उन सब को तू कर्म जान, ये गलत है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहाँ की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाण की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर कितना चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे, यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवद गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा, इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहाँ पर। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अपने आत्मा। ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने एजुकेट इंटेलिजेंट मानव बना है आज। इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां, इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से, और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए, न फूक दो कि तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है, असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी, वो मार्ग आपको बताएगा।
अब देखिएगा 15वें अध्याय का 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहाँ पर क्या है? इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो, इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी ये 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म। तीसरे नंबर का उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। इसी 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये देखिएगा, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र में इसमें कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है कि ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका अर्थ करना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा है। और अधः शाखम, यहां इन्होंने अधः का अनर्थ कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। नहीं, अधः माने नीचे होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। इसमें अधः 2 बार है, अधः अधः, ये दूसरे श्लोक में। अब यहां इन्होंने, और ऊर्ध्व भी है, यहां देखो, इन्हीं का अनुवाद देखते हैं। अधः माने नीचे है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। अब यहां देखो, हम फिर आगे वापस 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये अधः शाखम, ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम अविना छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। अब इन्होंने ये गलत किया है, यह लिखना था ऊपर को जो जड़ वाला, ऊपर को जड़ वाला वो तो परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, ये ठीक है। अधः शाखम गलत कर दिया, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, वह है सवेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष दिखाता हूं आपको पहले। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि
ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीब दास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहां बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे लेंगे। ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहां लाना चाहता है वहां लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा। ये देखिए, ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है,
सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहां इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहां देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप। है पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ है। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये दिखाता हूं, ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहां से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं, मार्कंडेय जी बोले मुने। अब हम यहां आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहां से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई से। इसके यहां आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए। अब ये तो संस्कृत हिंदी है, संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुविता क्यों सतोगुण, सत्व गुणो हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है,
अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यतम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, आदि ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूं, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊंगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊंगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में, यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा के जो परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक है, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहां भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है, वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के, उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4 है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके
उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन अड़ंगा डांड का मतलब था इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिरे। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 दो श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहां से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सरे सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा प्रभु ब्रह्म दो कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 17वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरण है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहां से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहां तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, और ब्रह्मांड न्यारा क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है।
नीचे से शुरू करते, ये 5 ये 7 हैं, तल अतुल वितल महातल अतल सुतल रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महेंद्र काल भी, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहां इसने गुप्त स्थान बना रखा है, और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पर सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है, इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहां भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला जहां बैठकर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहां से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का, इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति
जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहां से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहां पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा, जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखाया था। और वो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जरा माने नहीं लिखे उन्होंने, क्या होता है? जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना 33 करोड़ देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया,
वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में ये करने में तकलीफ है, तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपके रीढ़ की हड्डी में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक्सरे किए, वहाँ बोल रहे थे, डॉक्टर बोल रहे कि आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस झाड़ फूँक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कोई फेसबुक में जीने की राह ऐसा मतलब लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह। तो मुझे लगा ये जीने की राह मतलब कोई जीने की कुछ ये होगा, इसमें कहानी वगैरह होगा तो पढ़ने के लिए, और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ, एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार YouTube में आप वीडियो देखो करके, तब मैं YouTube में वीडियो देखने लगा सर संत रामपाल जी महाराज का। और YouTube में मैंने इंटरव्यू देखे संत रामपाल जी महाराज का, बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरु जी से। फिर मैंने जो भगत है उनसे कॉल किया और नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज से, जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में मतलब मेरे पीठ में कोई चक्कू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आँखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ,
ऐसा हो गया था, वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम 7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था। तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था। जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था, तो मतलब चिलक जाता था, तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह, फिर जीन्स पहनने में बहुत दिक्कत आता था। मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ और बैठ भी सकता हूँ। पहले खड़ा होकर के खाता था, ये सभी को पता है, हमारे गांव हमारे घर के सभी लोगों को पता है। और अब बैठ के भी खा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है, पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा, अच्छा से खाना खाने लगा और वे मेरा वजन भी बढ़ने लगा धीरे धीरे से। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था। क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पीला पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है, आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें